अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फैसले में लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसलिए ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गईं। असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। मजीद कहा कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने फैसले से इख्तलाफ किया। नोट में लिखा, इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, लेकिन मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में लिखा, तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तौसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी जरूरत है। बर वक्त फहरिस्तें मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। फैसले के मतन के मुताबिक पार्टी के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इन्होंने तस्दीक की कि इनके उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन में वाज़ेह है, जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिलेंगी। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। इन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाईं। इस बात से मुत्तफिक हूँ, ये जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, मगर मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशिस्तें किसी को अलॉट न की जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हामिद रजा ने फैसला गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने सानिज में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करके जमहूरियत की पीठ पर खंजर घोंपा है। हमारी मखसूस नशिस्तें बनती थी। इस फैसले के बाद सदारती और सानिट के इंतखाबात हमें कबूल नहीं होंगे। उन्होंने सदारती और सानिट इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आइनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। हाफिज एहसान अहमद और राजा खालिद महमूद ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए बर वक्त फहरिस्तें दी हैं, नहीं दी, और फिर मखसूस नशिस्तें उन्हें क्यों दी जाएं। नंबर 1 ये है कि ना इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा। नंबर 2, ना इन्होंने रिजर्व सीट्स के लिए जो हमारा सेक्शन 57, 58 के नीचे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर 2023 को, उसके मुताबिक रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोनी जमा करवाई। अब इन्होंने रिजर्व सीट्स का जो क्लेम किया, तो इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। उसकी सेक्शन है 104, वो ये कहती है इलेक्शन कमीशन एक टाइम देता है कि फलां तारीख तक आपने रिजर्व सीट्स के हवाले से अपनी फहरिस्तें देनी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इससे पहले इलेक्शन कमीशन को खतो किताबत के जरिए ये बरमला इस बात का इजहार कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। तो लिहाजा एक ऐसी पार्टी को जो जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अपने नाम से, जिसने कोई लिस्ट फ्राहम नहीं की इलेक्शन कमीशन को अपनी रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो कतन एंटाइटल नहीं थी रिजर्व सीट्स की। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
مملکت کے لیے بلا تفریق کام کرنے کا عزم۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ صدر مملکت عارف علوی نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ تقریب میں سبکدوش ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، دیگر سروسز چیفز، 3 صوبوں کی وزرائے اعلیٰ اور سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی بھی تقریب میں شرکت۔ مختلف ممالک کے سفیر بھی تقریب حلف برداری کا حصہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ایف آفس کے عملے کا تعارف بھی کروایا گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی وارننگ دے دی، بولے کسی کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی بخشا نہیں جائے گا، پھر یہ کمپنی چلنے والی نظر نہیں آ رہی۔ میں محمود اچکزئی صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن I take strong exception to his words۔ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے، اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بچا ہے جو رہ گیا ہے، اس کا اگر آپ نے کرنا ہے کہ ذاتیات پر حملے کر کے ایک دوسرے کو انگیخت کر کے ایک دوسرے کو پرووک کر کے، تو پھر کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی کوئی نہیں بخشے گا؟ صرف یہ غلط بات ہے کہ آپ اٹیک کر دیں گے کسی پر، تو کیا ادھر سے پھر اٹیک ہوگا؟ پھر یہ کمپنی مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، سچی بات ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت کا درس دینے والے خود نانا کی سیاست دفن کر چکے ہیں۔ نام کے ساتھ بھٹو لگا کر کوئی بھٹو نہیں بن جاتا۔ کیا پی ڈی ایم 1 حکومت میں نیب قانون بدل کر 50 ارب کے کیسز معاف نہیں کرائے؟ یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پاور شیئرنگ کرتے ہیں۔ ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے، جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی۔ نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے، ابھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا۔ پی ڈی ایم 1 جب حکومت آئی، اسی کو لے کے ودن اے منتھ نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کی کیسز معاف نہیں کروائے۔ یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پاور شیئرنگ پر بلیو کرتے ہیں۔ یہ آ کر کے آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہے۔ یورانا، یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہ مفاد پرست ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے گالم گلوچ نہیں، بات چیت کرنی ہوگی۔ عوام لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، شکست کو تسلیم کرنا سیکھ لیں تو کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی نے خود کہا سائفر کی کاپی کھو گئی، یہ کاپی دشمن کو مل جائے تو وہ ہمارے کوڈ ٹریک کر سکتے ہیں۔ 9 مئی واقعات پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور سب اس کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے۔ اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں۔ اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں۔ تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا، وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا۔ اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے۔ That alleged cipher is printed in an international publication. تو مطلب if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کو
साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। ये जो लोग यहाँ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की। ज़राए का कहना है कि पीपी क़यादत ने यूसुफ रजा गिलानी को फैसले से आगाह कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी सदारती इलेक्शन में बतौर MNA वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी की छोड़ी नशिस्त पर कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज़ उठा दिया गया है। मुल्क में सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। सदर मुमलिकत के इंतखाब की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। उनके कागजात पर किसी ने एतराज नहीं उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज उठा दिया गया। दरखास्त गुजार ने कहा कि महमूद खान अचकजई ने असम्बली फ्लोर पर इदारों के खिलाफ बयान देकर आईन पाकिस्तान से इन्हिराफ किया। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आईन पाकिस्तान के मुताबिक सदर मुमलिकत के लिए सेनेटर्स, कौमी असम्बली के अरकान और 4 सूबाई असम्बलियों के मेंबरान भी वोट देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। मुमकिना वज़रा के नाम सामने आने लगे। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना के मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर करने का इम्कान है। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत की तजवीज़ है। 3 मराहिल में बनने वाली काबीना 46 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपनी सोशल मीडिया से मुतालिक करारदाद वापस ले ली है। कहा कि रुकने पार्लियामेंट को करारदाद लाने और कानून साजी का हक हासिल होता है। मेरे साथी इस करारदाद से मुतफिक नहीं। साथियों के मशवरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी की करारदाद वापस लेता हूँ। कि इस हाउस में हर एक साथी का हक है कि कुछ लेजिस्लेशन ले आए, मोशन ले आए, रिजोल्यूशन ले आए, लेकिन फिर विद द कंसेंसस, विद द मशवरा कि अगर कुछ साथी उससे मुतफिक नहीं है और आप महसूस करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ माय मेंबर्स या जनरल मासेस मेरे इस रिजोल्यूशन से मुतफिक नहीं हैं, तो फिर उस मेंबर का हक है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अपनी रिजोल्यूशन को विड्रॉ करता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस की समाअत मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द ही अपनी राय देंगे। दलाइल देते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि जब केस सुना गया तब इंसानी हुकूक मुअत्तल थे, मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस समाअत मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस राय सुनाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालती मुआविन रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया तब लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत तो कुछ भी हो सकता था। मार्शल लॉ दौर में तो गवर्नर ट्रायल भी चला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दे सकती है? रज़ा रब्बानी ने कहा, अदालत ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 का इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय के बजाय फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन में हफ्ते के पहले दिन डेटा लिंक डाउन होने पर लाहौर समेत मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर में पासपोर्ट बनाने का अमल बंद रहा, जिसके बाद शहरियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। लाहौर से खुरम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए।
डेटा लिंक डाउन होने की वजह से शहरी ऑनलाइन पासपोर्ट फीस भी जमा ना करा सके। घंटों इंतजार करने के बाद लोग घरों को लौट गए। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में यौमिया 900 और शादमान में 700 के करीब पासपोर्ट बनाए जाते हैं। लिंक डाउन होने के बायस उम्रा और हज पर जाने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कैमरा टीम के हमरा खुरम मलिक, बोल न्यूज, लाहौर। और अब गजा की बात करते हैं, जहां इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इसराइली फौज का एक हफ्ते में दूसरा हमला। 15 बच्चों समेत दर्जनों शहीद हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने मुतासरीन के रिहायशी कैंप को भी निशाना बना दिया। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। गजा में इसराइली बर्बरियत के 150 दिन महीनों में तब्दील हुए। इसराइली फौज की खून की प्यास न बुझी। मजलूम फलस्तीनियों पर आगो आहिन के बारिश जारी रही। जुनूबी गजा और वस्त में इसराइली फौज ने आग बरसाकर 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी तिब्बी ज़राए के मुताबिक रफा में तोपखाने ने 2 घरों को निशाना भी बनाया। बेदरीग गोलाबारी में 17 मासूम शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 13,480 बच्चे और 8,900 खवातीन शहीद हो गई हैं। शहदा की मजमूई तादाद 30,534 से तजावुज़ कर चुकी है। और अब बात करेंगे PSL की। तो PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी हरीफ टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के 197 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। शादाब 11 ने पहले बैटिंग करते हुए अपनी बारी पर 4 विकेटों पर 196 रन बनाए। कप्तान शादाब खान 80 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। एलेक्स हिल्स खाता भी नहीं खोल सके। कॉलिन मनरो 15 रन से आगे नहीं बढ़ सके। आगा सलमान ने 37 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द ने पहले मरहले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी टीम ने टीम होटल और पिंडी स्टेडियम की सहूलियात से मुतालिक भी आगाही हासिल की। टीबी टीम के दौरे पाकिस्तान पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतह की ब्रीफिंग भी दी गई। वफ्द PSL की सिक्योरिटी और रूट्स का जायजा भी लेगा। दूसरे मरहले में वफ्द लाहौर में मंगल को इंतजामात का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड ने अप्रैल में 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है। सर्द मौसम हो जाने की तैयारी करें तो मिठास से भरपूर और जायकेदार फल स्ट्रॉबेरी की बहार छा जाती है। अंगड़ाइयाँ लेते मौसम में मोहब्बत के फल स्ट्रॉबेरी की दास्तान सुना रही हैं महपारा जमान। स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। घर की बागबानी हो या खेत, हर तरफ सुर्ख और सब्ज फल एक अजीब राहत का बाइस बन रहे हैं। इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी के दिलदादा शख्स ने बाग बना डाला। Plus a biggest source of vitamins, vitamin C and iron. स्ट्रॉबेरी का पौधा 5 से 7 माह में फल देने के काबिल हो जाता है। अक्टूबर में काश्त करते हैं और उसके बाद 3 महीने इसकी केयर करते हैं, लगाते हैं सारी। फरवरी के एंड पे फ्रूट देना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी का जूस हो या आइसक्रीम बच्चों की पसंदीदा है। इसकी आइसक्रीम भी होती है जिसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी का जायका और इसमें मौजूद विटामिन C इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सब्ज और सफ़ेद रंग का लबादा ओढ़े ये खूबसूरत फल ना सिर्फ बच्चों की पसंद है बल्कि बड़ों की भी पसंद है और इसे हाथ से तोड़ के खाने का तो अपना ही मज़ा है। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।